ये सामने आपको फ्लैग दिख रहा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा लो कि हवा। सो गाइज, मेरा बच्चा आ गया स्कूल से तो बहुत देर पहले आ गई, दादी के घर से आई है। और आज पता है क्या हुआ इसका, पूरी ना 3 घंटे की मेहनत के बाद जाके ना माँ बाप खड़ी हुई हूँ और पराठे बना दिए। कनिष्का के डैडी खा चुके हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। तो मैं आज 6 बजे उठ गई थी। आज मैंने कोई आलस नहीं किया है। और अभी टाइम पता है क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 6:50 और मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। सब्जी बन गई है, चाय मैं बनाने रख दी है और बस चाय रोटी बनाना। तो मेरे पास है सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में मुझे रोटी बनानी है, तो कोई नहीं, अभी बना लेंगे। और सुबह शाम की ना ठंड हो गई है। बाकी तो वैसे तो ठंड है, लेकिन सुबह शाम लगती है, पूरे दिन में ठंड नहीं लगती। अगर आप धूप अच्छे से निकल जाए ना तो ठंड नहीं लगती है। और पता है क्या हुआ, मैं अंदर गई और अंदर ना ताशु उठी हुई थी और वो चुपचाप ना खेल रही है। उसको ये लग रहा है कि मैं उसके पास लेटी हूँ, उसे ये नहीं पता कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ, इसीलिए वो चुप लेटी हुई है। क्योंकि उसके डैडी ने ना अपना फेस कंबल से ढका हुआ है, तो उसे दिख नहीं रहा कि मेरे पास डैडी लेटे हैं, मम्मा लेटे हैं। तो वो चुप लेटी हुई है। अगर उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो उसे पता चलेगा और वो सीधा बाहर आने वाली है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से बोल रही हूँ, जिससे उसे आवाज़ भी ना जाए। तो चलो फिर गाइस, मैं पहले रोटी बना लेती हूँ क्योंकि लेट नहीं होना है। सिर्फ 10 मिनट है। 10 मिनट में रोटी बना के और चाय वाय लेके मुझे इन्हें नाश्ता कराना है कनिष्का को, और टाइम से उसको स्कूल भेजना है। तो चलो फिर। तो गाइस, कनिष्का भी उठ चुकी है, आधी नींद में है ये अभी। गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये भी उठ गया और मेरा छुटकू भी उठ गया है। कनिष्का हो गया रेडी स्कूल जाने के लिए। और ये लड़की पता रो रही है, क्यों रो रही है? अपने पापा के पास जाने के लिए। बस पापा के लिए रो रहे हो आप? हाँ देखो, इसको इसके डैडी ने जब तक ले लिया तब तक ठीक है। अब मैंने ले लिया ना, वो रेडी हो रहे हैं, तो मैं कहा लाओ मुझे दे दो। अब मैंने ले लिया तो कैसे रो रही है। ये रही कनिष्का। कनिष्का रेडी हो गई। कनिष्का देखो इधर, बाय गाइस। हाँ ये अभी बाय कर रही है क्योंकि फिर नीचे चली जाती है तो फिर नहीं कर पाती है। और आज मुझे कितने दिन हो गए स्कूल जाते हुए पता नहीं, लेकिन आज आपको बहुत मजा आता है गाइस। आज हमारा है आर्ट का टर्न और आर्ट के टर्न में हम सब बच्चों को बहुत मजा। आर्ट का आज आपका वो है क्लास, आज आपके आर्ट की ना। हाँ, और आज हमारे थोड़ी मस्ती का भी टर्न है, तो इसलिए आज हम जाएंगे पार्क। आज इसका सब कुछ होने वाली है, आज पूरी मस्ती होने वाली है स्कूल में। है वो देखो सामने दिख रहा है आपको, ये इधर ये पानी की जो टंकी है ना, देखो उसके अंदर एक घुसा हुआ है पहले से और ये भी जाएगा। देखो इतने शरारती हो रखे हैं मंकी यहाँ पे। ये मंकियों को बुला रही है। बुलाओ मंकी को, कैसे बुलाते हैं, बुलाओ। तो अभी हम बैठे हैं और ताशु यहाँ से पता है क्या कर रही है, उसकी दीदी इसको दिख रही है जाती है तो उसको बाय कर रही है, देखो। और ये देखो हमारे टमाटर, ये पता नहीं क्या है यार, रेडी नहीं होके दे रहे हैं बिल्कुल भी। जैसे थे ना वैसे के वैसे हैं अभी भी। जो नया वाला टमाटर आया ना, ये फिर भी ठीक होने लग रहा है, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो गाइस, ताशु जा चुकी है नीचे, काव्या आई थी उसको लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले जाओ। और वो पता है इस टाइम पर डेली आ जाती है लेने, क्योंकि उसको पता है कि मेरे काम का टाइम है और अभी ताशु इस टाइम करती है परेशान, तो वो लोग ले जाते हैं उसको नीचे। और गाइस ये बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे ना ओनर जो है वो होते नहीं हैं जैसे यहाँ है कि मतलब बच्चे को ले गए टाइम काम के टाइम पे ले जाते हैं। मैं काम कर लेती हूँ आराम से और अधिकतर टाइम वो उन्हीं के पास रहती है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए यहाँ पर कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही इस चीज़ को लेके। और अभी आज ना मेरे जल्दी उठने का एक फ़ायदा और हो गया कि मैंने बर्तन सुबह ही साफ़ कर दिए थे, जो भी हमारे नाश्ते के खाने पीने के जो भी बर्तन होते थे सब साफ़ कर दिए थे। और अगर मैं लेट उठती ना तो मेरे को बर्तन पड़े हुए होते, मेरे पास एक काम एक्स्ट्रा होता, फिर बर्तन झाड़ू पोछा ये सब हो जाता। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ झाड़ू पोछा है, तो झाड़ू पोछा फटाफट कर लेती हूँ मैं, ताशु है उससे पहले। और आप पीछे देख रहे हो ना, ये सारा सामान देखो, ये ऐसा भरा पड़ा ना पूरे सोफे पे सामान। तो ये सामान है हमारे न्यू वाले घर का, जिसमें सामान लगना है, क्योंकि वहाँ ना यार रख नहीं सकते ऐसे ना, सेफ़ नहीं है यहाँ, बहुत ज़्यादा वो है, बहुत चोरियाँ होती रहती हैं यहाँ पे, हर छोटा छोटा सामान चोरी हो जाता है। तो इस वजह से ये सारा सामान मैंने यहीं रखा हुआ है, तो जो भी चाहिए होता है वो यहीं से वहाँ चला जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये मैसी हो रखा है।
तो चलिए फिर अब ज़्यादा देर नहीं करते, पहले करते हैं काम ख़त्म। टाइम हो रहा है शाम के 6 और मैं खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन में कुछ भी नहीं होता गाइस बनाने के लिए। मैं आपको पूरा दिन क्या ही दिखाऊँ, पूरा दिन मेरा सिर्फ ऐसे ही एक ही जगह पड़े पड़े निकल जाता है। तो आपको भी दिखाऊंगी तो आप भी बोर ही हो जाओगे। तो इसलिए भी मैं बना रही हूँ खाना, शाम के खाने की जो भी तैयारी है मैं वो भी करके रख रही हूँ। और जब इसके डैडी आएंगे बाकी तो मैं तभी करूँगी, क्योंकि आज ना ताशु की हो गई है तबीयत ख़राब। पहले तो उसको पेट की प्रॉब्लम हो रखी थी, जो पेट में गैस वैस बन रही थी, लेकिन आज उसको हो गया फीवर। और फीवर में ना गाइस, छोटा बच्चा क्या कोई बड़ा भी होता है ना, ये तो छोटी सी बच्ची है, फिर भी कोई बड़ा भी हो ना उसके भी ऐसा हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है फीवर में। तो छोटी बच्ची है तो और ज़्यादा परेशान करेगी। तो इस वजह से वो सुबह से एक ही बार काव्य के पास गई है नीचे खेलने के लिए, उस बाद गई भी नहीं है। तो मैंने कहा अब गई है खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि एक दवाई रखी हुई थी मेरे पास जो हमारे डॉक्टर है उन्होंने दी हुई है कि इमरजेंसी में आप इसको दे सकते हो अगर फीवर हो तो मैंने वही दवाई दी है। तो उससे थोड़ी थोड़ी ना ठीक हुई है। तो जब वो थोड़ी ठीक हुई है ना तो उसका मन किया खेलने का, तो वो चली गई फिर काव्य के पास खेलने। तो मगर जब तक वो गई है नीचे तब तक यार मैं थोड़ा बहुत तो काम कर लूँ। एकदम सारा काम करूँगी ना तो वो रोएगी भी, खाना भी, सब चीज़ एक साथ ना हो नहीं पाएगी फिर। तो मैंने कहा मैं पहले ये कर देती हूँ कद्दूकस। आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी और मूली के मिक्स पराठे, ठीक है, क्योंकि हल्का फुल्का कुछ खाने का मन था। वैसे पराठे भी हैवी हो जाते हैं, लेकिन यह है कि हाँ कुछ सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं कर रहा था आज, तो इस वजह से मैं यही बना लेती हूँ। ये रखी हुई है, क्योंकि गोभी की सब्जी का तो कोई प्लान था ही नहीं हमारा। गोभी तो हम लाए भी पराठों के लिए थे, और मूली हम खाने के लिए लेके आए थे, लेकिन जो कि खाई नहीं गई है। 2 बची हैं, तो मैं मिक्स करके पराठे बना देती हूँ, सब खत्म हो जाएगा। और थोड़ी सी ना हमारी जो ताशु है ना वो थोड़ी सी इस वजह से भी ऐसे हो जाती है सैड सैड सी, कि कनिष्का नहीं होती। जब कनिष्का होती है उसके साथ खुश रहती है, और आज कनिष्का भी आई नहीं है दादी के घर से, थोड़ा सा वो वहीं रुकी हुई है। अभी कोई आया नहीं यहाँ पे, अगर कोई आता तो साथ में ले ही आते उसको। तो कोई नहीं, फिर उसके डैडी आएंगे अब, जब रात को ही आएंगे, वो ऐसे 8 साढ़े 7 8 बजे के आसपास ही आते हैं, तो तभी उसको लेके आएंगे। तो कोई नहीं, फिर चलो तब तक मैं इतना तो काम कर ही लेती हूँ। ये इसका जो भी पराठे का ये बना के रेडी कर लेती हूँ, और आटा वाटा गूँथ के रेडी कर लेती हूँ। सिर्फ बनाने रह जाएंगे, तो जब डैडी आ जाएंगे उसके ताशु को पकड़ेंगे, मैं गरम गरम बना लूँगी तभी। तो सो गाइज मेरा बच्चा आ गया स्कूल से तो बहुत देर पहले आ गई, दादी के घर से आई है। और आज पता है क्या हुआ इसका, आज इसका अचानक से वो जो एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होना था ना वो हो गया, और इसे स्कूल से जल्दी जल्दी लेके गए। कैसा गया भाई एग्ज़ाम, मुझे भी बताओ जल्दी से। बहुत। तो गाइज कनिष्का आ चुकी है, आप मिल लिए उससे। और आज ना पता है क्या हुआ है, कनिष्का का आज एग्ज़ाम था जो कि अचानक से हो गया, जिसका आज नोटिस लगने वाला था, सिर्फ नोटिस लगना था, लेकिन वो नोटिस की जगह सीधा एग्ज़ाम हो गया। तो वही नहीं, कनिष्का एग्ज़ाम तो देकर आ गई है। खैर इतनी सारी झंझट हुई है आज एग्ज़ाम दिलाने में, तो एग्ज़ाम तो हो गया है। लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई है, दिक्कत ये है कनिष्का का एग्ज़ाम नहीं गया बिल्कुल भी अच्छा, ठीक है। अब वो मैं बताती हूँ, इसमें थोड़ी सी गलती ना हमारी भी, हमने उसे सिलेबस तो वही पढ़ाया जो उसको पढ़ाना था, और उसने किया भी, मगर कुछ गलती ये थी कि सिलेबस से हटकर हमने कुछ नहीं पढ़ाया। हमें लगा सिलेबस से जो है वही तो आना है, तो हमने वही पढ़ाया। अब वो बिल्कुल हटके पता नहीं क्या ही आया उसमें, उसको सिर्फ एक क्वेश्चन समझ आया, वो वही करके आई है बस, और कुछ नहीं करके आई है। तो वैसे तो यार क्या ही बोलूँ मैं आपको, प्रेशर की वजह से ना बच्चे बहुत कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं, और ये मैंने खुद भी आज एक्सपीरियंस कर लिया है। कनिष्का ने आज बोला सबसे झूठ, सिर्फ किस चक्कर में पता है कि हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि बेटा अच्छे से अगर आप पढ़ाई करोगे ना तो आपका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस चक्कर में उसने ना हमसे झूठ बोला कि कहीं मम्मा पापा मुझे डांटे ना। तो उसने सच तो बताया नहीं, तब चाचू को भी नहीं बताया सच। अब चाचू यहाँ आए थे, उन्होंने बोला कि इसने तो बोला पेपर अच्छा गया है, लेकिन मैंने इसे जब बहुत फोर्स किया ना तब उसने मुझे सच बताया कि मम्मा मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। तो मैंने कहा चल कोई ना बेटा ठीक है। तो गाइज मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि अपने बच्चे को ना बिल्कुल भी प्रेशर मत करो, ठीक है। वो झूठ बोलने लग जाए ना आपसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप ऐसे रहो उसके साथ कि कुछ भी है ना वो आपको सच बताए, सिर्फ झूठ ना बताएं। अब इसने हमें झूठ बताया है, सच बता देती ना तो कुछ ना कुछ वहाँ हो सकता था, लेकिन अब कोई बात नहीं, इसने झूठ बोल दिया। तो कुछ चीज़ें ना कभी कभी अपने ऊपर ही उल्टी पड़ जाती हैं। तो वही है कि हमने सोचा कि हम इसे प्रेशर दे रहे पढ़ाई के ऊपर, तो ये कुछ अच्छा करके ही आएगी, लेकिन उसने पेपर का झूठ ही बोल दिया कि पेपर अच्छा गया। बट कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा उदास हो रखी थी तब से कि मेरा पेपर गंदा गया, मुझे पापा डांटेंगे आके। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, आप वैसे पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन अभी जो आप एग्जाम देकर आए हो ना, आप अपनी क्लास से 1 क्लास ऊपर का एग्जाम देकर आए हो, तो सिलेबस में तो फर्क हो ही जाता है गाइस। और आपको ही पता है ना, फर्स्ट क्लास से ना सिलेबस बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वो बेचारी 2nd क्लास का एग्जाम देने गई थी, तो सोचो ना आपकी वो कैसे कर देती।
बट फिर भी उसने कोशिश करके एक क्वेश्चन तो वो करके आई है, ये नहीं कि पूरा पेपर ही खाली छोड़ के आई है, एक क्वेश्चन करके आई है। तो कोई बात नहीं, फिर अब जो भी है, वैसे पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, इसको एक बार पढ़ाओ ना, इसकी टीचर्स भी बोलती हैं कि कनिष्का को एक बार पढ़ाओ ना, इसको फटाफट दिमाग में आ जाता है, इसको समझ आ जाती है चीजें कि कैसे करना है। और ये मैंने खुद भी देखा है, अभी मैं जब उसको सेकंड क्लास वाला सिलेबस पढ़ा रही थी ना, अभी एग्जाम की तैयारी करा रही थी, तो मैं इसको एक बार एक चीज समझाई, इसको मल्टीप्लाई समझाए थे जो कि इसको नहीं आते थे, इसने 1 से 2 बार में वो समझ लिया और खुद से करके दिखा दिए थे मेरे को। तो सोचो ना आप, माइंड तो उसका बहुत तेज है, लेकिन यार क्लास का फर्क हो गया, ठीक है, सिलेबस एकदम पहले डाउन पे था, एकदम हाई पे हो गया, तो फिर फर्क तो पड़ता है ना। तो कोई बात नहीं, फिर अब उसको मैंने बोला तू चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी एग्जाम में आया था, जो तू करके आई है, जो भी है खत्म करते हैं यहीं पे, जब आएगा उसका रिजल्ट तब के तब देखेंगे जो होगा। तो अभी वो खुश है थोड़ा सा, मैंने बोल दिया है कि मैं पापा को बोल दूंगी, नहीं डांटेंगे, और मैं खुद भी उनको समझाऊंगी कि ठीक है यार, अगर हम भी होते ना, तो हमें, अगर हम हैं, अब आप खुद सोचो, हमें सेकंड क्लास में, और हमें कोई बोले 5th क्लास का पेपर दे के आना, तो आप कर लोगे, वो भी 4 दिन में? तो कोई नहीं कर पाएगा गाइस, तो वो तो छोटी सी बच्ची है, तो फिर वो कैसे कर लेती। तो फिर ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर रही हूँ बता देती हूँ आपको। बच्चे तो खेल रहे हैं दोनों, और ये है जो मम्मी ने दूध दिया था मावा फूकने के लिए कि आप मावा बना लेना, तो मैं इसको बना रही हूँ। भी कभी दूध खराब हो जाए ना तो कुछ भी नहीं होना, दूध भी वेस्ट हो जाए वाली कढ़ाई में। वो क्या बना रही थी, मैं भूल जाती हूँ मैं, हाँ, मूली के और गोभी के पराठे जो बना रही थी ना, वो रेडी हो गया उधर मसाला सारा। तो चलो फिर, और आओ कनिष्का से मिलवा दो एक बार, और फिर से थोड़ी सी अपसेट हो गई थी बेचारी। क्या हुआ था? तो क्या कहते हैं, जब मेरा पेपर आया ठीक था से ना, बोलो। तो तब मुझे लगा कि कनिष्का डर मत, अगर अपने पे भरोसा रखेगी तो कर लेगी। लेकिन तब इतनी मैंने टीचर शीट देखी ना, तो मुझसे शीट जो आपने एग्जाम पेपर जो देखा वो है, हाँ, और टीचर मैंने देखी तो मुझसे नहीं हो पाया था। और क्वेश्चन आए थे वो जो मैंने पढ़ाया, हाँ, जो मैंने पढ़ाया वो आए थे? नहीं आए थे ना, जो मैंने पढ़ाया ना इसको वो बिल्कुल भी नहीं आया, उसमें ना मैथ्स में ना हिंदी कुछ भी नहीं आया था, और इसने फिर भी बहुत अच्छा याद किया था, जो जो मैंने इसे पढ़ाया ना वो सब कुछ इसने लर्न किया था। मैंने नाउन पर नाउन भी कर लिए थे, संज्ञा भी कर ली थी, हिंदी में और इंग्लिश में भी। हाँ, इसने सब कुछ कर लिया था गाइस, ऑलमोस्ट जो मैंने सिलेबस में था ना वो सब कुछ करवा दिया था। बट कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपने खुद भी देखा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है मेरा। चलो कोई नहीं, अब जाओ खेलो बाबू के साथ, जाओ। देख रहा हूँ मुझे चाटा मारी। तो चलो मैं ये काम भी खत्म कर लूँ, फिर इसमें बहुत टाइम लगेगा मावा बनने में, तो यार 3 से 4 घंटे जाने वाले हैं मेरे। तो गाइस पूरी ना 3 घंटे की मेहनत के बाद जाके ना मावा अब रेडी हुआ है, और मैं 3 घंटे से ना कंटिन्यूसली इसी जगह पर खड़ी हुई हूँ, और पराठे बना दिए, कनिष्का के डैडी खा चुके हैं। अब बचा कौन है? सिर्फ मैं और कनिष्का, हम दोनों ने भी खाना नहीं खाया है। मैंने कहा पहले एक बार ये हो जाए तभी मैं खाना खाऊं। तो अभी ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस थोड़ा बहुत रह गया, बस 5 मिनट का काम हो रहा है, इसे नीचे से चिपके ना, इस वजह से मुझे चलाना पड़ रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि 3 किलो के 3 किलो के आसपास दूध था, 1 किलो दूध मैंने बचा लिया, 3 किलो दूध का मावा कितना निकला दिखाती हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा मावा जो कि हो गया रेडी, ठीक है, ये देख रहे हो आप, नीचे से चिपकने लग जाता है अगर थोड़ी देर भी ना चलाऊं इसको। तो वैसे तो हो गया रेडी, बस मैं गैस बंद कर ही रही हूँ अभी। तो अब 3 किलो दूध के हिसाब से आप देख लो इतना मावा इसमें हो गया है, ठीक है, काफ़ी हो गया, फिर भी मुझे लगा था इतना नहीं हो पाएगा। तो दूध के हिसाब से ना गाइस मावा ठीक ठाक निकल गया, मुझे लगा नहीं था कि इतना निकल जाएगा, मुझे ये था कि छोटी वाली कटोरी के आसपास ही निकलेगा, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगा 3 किलो दूध का, लेकिन ठीक निकल गया है। और अब देखते हैं इसका बनाना क्या है, अभी तो 1-2 दिन रखा रहेगा। कनिष्का के डैडी बोल रहे हैं गाजर का हलवा बना लो, बट वो तो हम खा चुके हैं, घर पे मम्मी ने बनाया था, और मैंने इनको भी भिजवाया था तो इन्होंने भी खा लिया। तो यार जो चीज़ खा ली है फिर उसको वापस से वही चीज़ खाए ना तो मन नहीं रहा था, कुछ और बनाते हैं ना, तो मैंने बोला लड्डू बना लेते हैं। तो कहते हैं कि नहीं यार देखते हैं कुछ और बनाएंगे, तो अभी 1-2 दिन लगेंगे सोचने में, तब जाके इसका कुछ बनेगा। और खाना खाया नहीं है मैंने और कनिष्का ने, तो खाना भी खाना है, बर्तन वर्तन साफ हो ही गए हमारे। और पता है गाइस ये ना जो दूध था ना, ये बिल्कुल प्योर दूध था, इसमें कोई पानी वानी नहीं डला हुआ था, भैंस का दूध प्योर था, तो हो सकता है इस वजह से ज़्यादा हो गया हो। तो चलो फिर पहले मैं खाना खा लूँ यार, भूख लग रही है और थक चुकी हूँ मैं अब। तो अभी ना मैं बाहर आई थी, देखा बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और टाइम पता है क्या हो रहा है, टाइम में भी 9:45 के आसपास हो रहे होंगे। तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो कनिष्का के डैडी ने चेक किया कि मतलब बारिश वारिश तो नहीं पड़ने वाली रात को, तो उसमें ना 3-4 बजे के आसपास दिखा रखी है कि बारिश पड़ सकती है, आंधी वांधी भी आ सकती है। तो हमने क्या किया है मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ पर जितना भी सामान पड़ा था ना, गेहूँ वेहूँ और यहाँ जो कपड़े थे, हमने सारे सामान रख दिया अंदर जिससे वो भीगे ना। और ये खड़े कनिष्का के डैडी, हाँ जी
हेलो कर दो। बारिश पड़ेगी? है? बारिश पड़ेगी? गूगल में तो दिखा रहा। गूगल में दिखा रहा है। सो गाइज गूगल में दिखा रहा है, इसलिए हमने अपना पूरा सामान पहले खुद से ही ठीक करके रख दिया है। बारिश पड़े ना पड़े वो देखेंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी पहले खूब प्रॉपर कर देना। बादल बन रहे। हाँ वो तो गाइज आपको मैं आपको कैसे दिखाऊं। तो गाइज ये देखो आप, ये सामने आपको फ्लैग दिख रहा है, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा लो कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो देखा आपने, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना गाइज, ऊपर से सर्दी है और सर्दी में इतनी ठंडी हवा, भाई साहब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी आ गई है। 2-3 दिन से ऐसा हो गया था गर्मी जैसा मौसम, लेकिन अब वापस वही हो रहा, तो ऐसा लग रहा है सर्दी फिर बढ़ने वाली है। घूम रही थी तो अब पैरों में दर्द हो रहा है, बट फिर भी ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर घूम रही। और ताशु सो गई है, कनिष्का देख रही टीवी। तो अब मैं चलती हूँ अंदर। और सुबह गाइस जल्दी उठना होता है ना, तो अगर रात को जल्दी नहीं सोती हूँ ना तो सुबह नहीं मन करता उठने का, तो इसलिए मैंने सोचा आज जल्दी सोती हूँ और सुबह आराम से उठ सकती हूँ, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो चलिए फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।